इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुए अभी 11 दिन हो चुके हैं। इजराइल ने पहले ही दिन से ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद से बीते एक हफ्ते में अलग अलग मौकों पर अरक से लेकर इस्फहान तक परमाणु केंद्रों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। अब अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, इस्फहान और नतांज को निशाना बनाए जाने से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल इन परमाणु केंद्रों से विकिरण फैलने की खबरें नहीं है। हालांकि यूएन की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हालात पर करीब से नजर रख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे कड़ी चेतावनी हाल ही में रूस की तरफ से आई थी। रूस ने कहा था कि अगर ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला होता है तो इससे शेरनोबिल जैसी परमाणु आपदा पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि 1986 में जब यूक्रेन सोवियत संघ के अंतर्गत था तब वहां एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। इस घटना के बाद यूक्रेन का एक बड़ा इलाका तबाह हो गया था और कई वर्षों तक यहां रेडिएशन फैला रहा। इन चेतावनियों के बीच इजराइल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए अभियान जारी रखे। नतांज, अरक और इस्फहान में परमाणु ठिकानों पर गुरुवार से लेकर रविवार तक जबरदस्त हमले हुए, लेकिन बुशहर पर किसी बड़े हमले की बात सामने नहीं आई। इससे पहले गुरुवार को इजराइल की तरफ से बुशहर परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाने का ऐलान हुआ था। हालांकि बाद में इजरायली सेना ने इस घोषणा को गलत बताया था। ऐसे में ये जानना अहम है कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक ईरान में कितना अंदर तक हमला किया है, उसके इन हमलों से किस तरह का खतरा पैदा हुआ है, बुशहर परमाणु केंद्र पर हमले की आशंका को लेकर क्या डर जताया जा रहा है और क्यों इससे खाड़ी देशों में क्यों तनाव की स्थिति है। इजराइल ने अब तक खुद जो जानकारी दी उसके मुताबिक उसने नतांज, इस्फहान, अरक और फोर्डो पर हमले किए हैं। इसके अलावा उसने तेहरान में मौजूद परमाणु कार्यों से जुड़े कुछ ठिकानों को भी निशाना बनाया। हालांकि इन हमलों के पीछे इजराइल का तर्क है कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये कह रहा है। दूसरी तरफ ईरान अब तक इस बात से इनकार करता रहा कि वह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।